नाज़रीन, मिनी बजट पे ज़ाहिर बात करेंगे और हम अभी अभी कहा है कि जनाब हम नया बजट नया टैक्स नहीं लगा रहे, सिर्फ 2 बिलियन का हम जो है वो लगाएंगे गरीब आदमी को टैक्स, और बाकी जो है इस्तिस्ना वापस ले रहे हैं, टैक्स नहीं लगा रहे। इसका क्या मतलब है, पूछेंगे। हमारे साथ माहिरीन होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो बहुत ही मुखालफत कर रही थी अपोजिशन, और आज भी कर रही है, मगर शहबाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं लाए असम्बली में, इसकी क्या वजह है। और आम आदमी पर हम पूछेंगे अपने माहिरीन से कि टैक्स का कितना बोझ पड़ेगा। और ऑटो के हवाले से भी जो है वो पॉलिसी चेंज हो रही है। ऑन मनी के नाम पे जो एक ब्लैक मार्केट, जिसको तरक्की का एक अलामत कहते हैं हमारे वजीर मौसूफ, जो इस हवाले से बात करेंगे। बड़ी साहब हमारे साथ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ। फिर आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो ये बताएं, पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जनाब शबर साहब का, गालिबन तो शौकत तरीन साहब का, और उसके बाद आगे चलते हैं। जो गरीब आदमी या आप आम आदमी, मैं गरीब की भी नहीं बात करूं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं, सिर्फ 2। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ, उसमें से कॉमन मैन को 2 अरब रुपए। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में हम बात सही नहीं कर रहे ना। जी डॉक्टर साहब, आपने ये सुन लिया, मैं समझता हूँ यही सवाल हमारा, तो जरा वजाहत कर दीजिएगा गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है इस बजट में। देखिए, हर पाकिस्तानी, जो मैं आपको 9 या 10 आइटम गिनवा देता हूँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप समझिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो दवाएं इस्तेमाल नहीं करता, उसके ऊपर आप समझिए कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो मक्खन इस्तेमाल नहीं करता, जो दही इस्तेमाल नहीं करता, जो देसी घी नहीं खाता, जो किताबें नहीं खरीदता, जो लैपटॉप नहीं लेता, जो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, जो अंडे सब्जी इस्तेमाल नहीं करता, जो बच्चों का दूध नहीं लेता, ये आइटम अगर आप नहीं लेते तो आप समझिए कि आप जीत गए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये आइटम जो मैंने आपको बताया अगर आपके इस्तेमाल में हैं, तो फिर बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं, और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का। अब पाकिस्तान में जो हमारा लास्ट सेंसस है वो बताता है कि लगभग 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में रहते हैं। तो मिनी बजट के नतीजे में जो 600 अरब के टैक्सेस हैं, अगर आप औसतन गिन लें तो हर पाकिस्तानी ख़ानदान के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो इस मिनी बजट के नतीजे में आएगा। डॉक्टर साहब, ये सालाना है या माहाना है, ये जो 20,000 का बोझ है? सालाना। ये सालाना आप समझिए कि अगले 6 महीने तक, क्योंकि ये 6 महीने माली साल के गुजर गए हैं, तो अगले 6 महीने तक आप समझिए कि 6 महीने का इजाफी 20,000 रुपए का बोझ जो है वो इजाफी आएगा। इसमें अभी बिजली का जो बोझ है, जो तकरीबन 910 अरब रुपए का इजाफी बिल इकट्ठे करने हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। और जो पेट्रोल 4 रुपए लीटर हर महीने हमारे वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया है बढ़ाना होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। तो बिजली और पेट्रोल का जो बोझ है उसको निकाल दीजिए, तो उसके अलावा तकरीबन 20,000 रुपया हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर इजाफी बोझ है अगले 6 महीने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो कि आपको कायम के बाद असल लीडर आप मिले हैं। इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, और मेरी इतलात के मुताबिक जो आज मिनी बजट आया है, इसे IMF की शराइत पर अवाम पर आपके मुताबिक फी कस 20,000 रुपये का बोझ बढ़ा दिया गया है। आप फरमाते हैं कि इस बोझ का असर नहीं पड़ेगा जो दवाई नहीं खाता। क्या इमरान खान साहब ने कोई ऐसा कुलिया इजाद किया है कि बीमार ना हो, जो दही दूध नहीं पीता, कोई ऐसा इलाज किया है कि लोगों के बच्चे बट्टी खा के पेट भर लें, दूध दही ना उन्हें इस्तेमाल करना पड़े? ऐसा इलाज किया कि दुनिया अनपढ़ जाहिल हो जाए, किताबें ना खरीदनी पड़े और दूध ना खरीदना पड़े? तो ये कौन सी मखलूक पर बोझ पड़ेगा? ये तो 22 करोड़ की 22 करोड़ ये चीज़ें इस्तेमाल करती है, और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनमें कोई भी याशी या लग्जरी चीज़ मुज़ाहिर बादियुल नज़र में मुझे नज़र नहीं आती। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये उठता है कि मिनी बजट क्यों लाया जाता है या PTI की हुकूमत क्यों ला रही है।
देखिए, अभी 6 महीने पहले आपको याद है जून के महीने में हमें एक बजट दिया गया था, तो फिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक मिनी बजट की ज़रूरत पड़ गई। अब बजट को अगर आप सिंपल तरीन कर लें, इसको पेचीदा ना समझें, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। इसमें हुकूमत अपना तख़मीना बताती है कि वो टैक्सेस कितने लगाएगी और अपना तख़मीना बताती है कि अखराजात कितने करेगी। ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम बजट कहते हैं। अब अगर 6 महीने पहले हमें ये बताया गया था कि हुकूमत की आमदन क्या होगी, हुकूमत के अखराजात क्या होंगे, तो अब फिर 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। अब नेचुरली या तो जो तखमीने 6 महीने पहले लगाए गए थे वो बिल्कुल ही गलत साबित हुए हैं, जो आमदन हुकूमत ने तखमीना हमें बताया था वो गलत साबित हुआ है, या उसके अखराजात जो उसने हमें बताए थे वो बहुत कम बताए थे और अब अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हुकूमत को ये मिनी बजट लाना पड़ गया। अच्छा, दूसरी भट्टी साहब, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास लेके नहीं जाता कि ये IMF की शराइत हैं, ये लाजमी आपने जो है इनको पूरा करना है। हम IMF के साथ IMF के पास मजबूरी जाते हैं। जो हुकूमत की माशी गलतियाँ होती हैं, माशी पॉलिसी की गलतियाँ होती हैं, जो हुकूमती खसारे होते हैं, चाहे वो हम तिजारती हवाले से करते हैं या बजटी हवाले से करते हैं, हुकूमत की जो खामियां हैं, हुकूमत की कमज़ोरियां हैं, उनके नतीजे में ज़बरदस्ती हमें IMF के पास जाना पड़ता है। अब IMF आपको ये कहती है कि जी आपने अखराजात और आमदन के दरमियान में एक ख़ास फ़ीसद से ज़्यादा खसारा नहीं करना, आपने 4% का बजटरी खसारा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। जब हुकूमत खसारा ज़्यादा कर जाती है तो फिर उसको इस किस्म के काम करने पड़ते हैं जो भी हम मिनी बजट के नतीजे में देख रहे हैं। लेकिन मेरा खदशा भट्टी साहब बहुत ज़्यादा ये है कि इतना बोझ ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम पे पड़ चुका है, कमरें उनकी टूट चुकी हैं, किसी किस्म का वो जो सोशल अनरेस्ट जिसको कहते हैं कि खुदा ना करे लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आएँ इस मिनी बजट के नतीजे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं। शौकत तरीन साहब बड़े हमारी तरह एक मिडिल क्लास के आदमी, आप उन्हें आम आदमी कहेंगे या गरीब आदमी कहेंगे, ज़रा रहनुमाई फरमा दें, क्योंकि 95% लोगों की इनकम 30,000 से कम है। तो मेरे मोहतरम वज़ीर आम आदमी की कैटेगरी में आते हैं या गरीब आदमी की, ताकि उनके लिए तो बजट और मेरा बजट फ़र्क होगा ना। देखिए, औसतन आमदन भट्टी साहब इस वक्त पाकिस्तान में 16,000 रुपये फीकस। अब सीरियसली मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता है कि अगर आपकी औसतन आमदन 16,000 रुपये बस आ रही है और आपने अगर कुकिंग ऑयल लेना है वो आपको 350-400 रुपये फी लीटर मिलेगा, आप 1 किलो आटा ख़रीदने जाते हैं वो आपको 70 रुपये फी किलो मिलता है, आप चीनी ख़रीदने जाते हैं वो लाजमन कुछ सस्ती हो गई है लेकिन फिर भी आपको 110-120 रुपये की 1 किलो चीनी मिलती है। अपने मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, आप पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं तो वो आपको क्या 146 रुपये का 150 रुपये का आप उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो खुदाया ये आप गुजारा किस तरह हो रहा है? इस वक्त जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरह रह रहे हैं? यही तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि आप फरमा रहे हैं औसतन आमदन 16,000 में एक शख्स 2 वक्त की रोटी खा के बीमारी की सूरत में इलाज करा सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है, एक जगह से खुशी गमी में कहीं जा सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं? ये रहनुमाई फरमाए। देखिए भट्टी साहब, आप जानते हैं इतना खलीज बढ़ता जा रहा है, जिस तरह का सवाल आपने उठाया उसका जवाब आपको ये मिलता है कि भाई हमने पिछले महीने जो है वो 22,000 कारें बेच दी हैं। अब आप सवाल उठा रहे हैं अद्वियात का, आप सवाल उठा रहे हैं बच्चों के खाने पीने का, आपको जवाब आगे से मिलता है कि कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो तेल की कीमत जो है वो पाकिस्तान से ही है। तो जवाब, हम सवाल कुछ उठाते हैं, आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आगे से जवाब जो है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ मिलता है। अब आपने देखा कि वो नदीम मुगल साहब थे शायद उनका नाम, वो जो हमारे एक मीडिया में काम करते थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वो असदुल्ला साहब हैं जिनको बरतानिया के अखबार ने कवर किया, कराची में उन्होंने खुदकुशी कर ली महंगाई की वजह से। अब जब ये कहते हैं कि जो खुदकुशियाँ हो रही हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि जापान में जो खुदकुशी का रेट है वो हमसे भी ज़्यादा है।
और मरीख में जो रहने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही खाने के बगैर गुजारा कर लेते हैं, तो फिर आप भी ऐसा कर लीजिए। तो एक बहुत बड़ा खलीज नज़र आने लगा है, सवालात कुछ उठाए जाते हैं अवाम की तरफ से और आगे से जवाब कुछ और मिलता है। अच्छा, भट्टी साहब ने एक इशारा किया है, मैं ज़रा इस बात को और एक्सेंचुएट और एम्फेसाइज करता हूँ। ये लोग जो हमारा बजट बना रहे हैं, जो इनका तबका, जो इनका इनकम इंडेक्स है, ये तो 5,000 रुपये का लीटर पेट्रोल भी इनको नहीं चुभता। इनका रहन सहन देखें, इनके घर देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, तो आप समझते हैं कि इनका अटर रिगार्ड है और चूंकि इनका ये एक तबकाती मसला बन गया है कि ये मौज करेंगे और रियासत को चलाने का बिल आम आदमी को दे देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। डू यू एग्री सर? कि आपको याद हो कि जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, बचपन में वो कहानियां सुना करते थे, रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती कि वो अमीरों से पैसे छीना करता था और गरीबों की जेब में पैसे डाल दिया करता था। तो यहाँ पे एक रिवर्स रॉबिन हुड का वो फिनोमेना मुझे नज़र आता है कि सारा का सारा बोझ जो है वो आप पाकिस्तानी जो गरीब तरीन ख़ानदान हैं, तबकात हैं, सारा बोझ उन पर डाल दीजिए, उनके जेबों से रुपए पैसे निकालते रहें और जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी जेबें जो हैं वो भरी जा रही हैं।